दोस्तों, जब जानवरों के पेट में मिली कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें। दोस्तों, 6 महीने की डॉगी स्टेफी को उस समय डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा जब वह पिछली रात से बीमार पड़ गई थी। डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में उसका एक्सरे किया, तब उन्हें पता पड़ा स्टेफी ने एक 8 इंच का चाकू गलती से निगल लिया था। लेकिन डॉक्टरों को इस बात की ज़्यादा हैरानी थी कि जब उस चाकू को निगला गया, उसकी वजह से स्टेफी के पेट में कोई भी इंटरनल इंजरीज नहीं हुई थी। इसी तरीके का एक और केस देखा गया था जब एक रॉक्सी नाम के कुत्ते ने 100 से भी ज़्यादा किलो को बिना किसी दिक्कत के निगल लिया था, जिनको बाद में सर्जरी करके बिल्कुल आसानी से बाहर निकाल लिया गया था। दोस्तों, थाईलैंड में एक कछुए को कई घंटों की सर्जरी से सिर्फ इसलिए गुजरना पड़ा क्योंकि उसने हजारों सिक्कों को निगल लिया था। यह कछुआ उस नदी में रहता था जहां पर लोग मन्नत मांगने के लिए नदी के अंदर सिक्के फेंक दिया करते थे, जिन्हें यह कछुआ शिकार समझकर खा लेता था। इसीलिए कई घंटों की सर्जरी के बाद इस कछुए की जान बचा ली गई। बताया गया कि इस कछुए ने 2000 से भी ज़्यादा सिक्कों को निगल लिया था। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो इसे करने से पहले नदी में रहने वाले जीवों के बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा। दोस्तों, शार्क जिन्हें कि समुद्र का दानव कहा जाता है, इनके पेट से भी कई बार ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें निकली जिन्हें देखकर लोग हैरान रह गए। 1980 के दशक में एक बार शार्क के पेट से कई हज़ारों रुपए के नोट निकले थे। शार्क ने इन्हें काफ़ी दिनों पहले खाया था, इसीलिए ये नोट उसके पेट में सड़ चुके थे। इसी तरीके से कई बार शार्क के पेट से टायर, रबड़ और प्लास्टिक के साथ साथ इंसानी हाथ जैसी चीज़ें भी निकली थी, जिन्हें देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। दोस्तों, साउथ चाइना की फिश मार्केट में एक कस्टमर ने दुकान से स्क्विड खरीदा। स्क्विड एक समुद्र में रहने वाला जीव होता है। चाइना वाले इसे भी खा जाते हैं। जब दुकानदार ने स्क्विड को साफ करने के लिए इसे चाकू से काटा तो स्क्विड के अंदर से 8 इंच का एक जिंदा ग्रेनेड निकाला गया। आमतौर पर यह जीव छोटी मछलियां और प्रॉन्स खाते हैं, लेकिन ये मामला अलग था। इस स्क्विड ने 3 पाउंड के एक जिंदा बम को निगल लिया था। बाद में लोकल पुलिस ने इस बम को सही करके उसे बंद कर दिया था। पुलिस का मानना था यह बम शायद किसी फाइटर जेट द्वारा हमले के दौरान छोड़ा गया होगा, जो कि बाद में काफ़ी लंबे समय तक पानी में तैरते रहने के बाद स्क्विड ने इसे निगल लिया होगा। पाइथन वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने जंगलों में एक बेहद ही रोमांचक लड़ाई को रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें एक पाइथन और एक क्रोकोडाइल आपस में लड़ रहे थे। वैसे तो ये जानवर आपस में कभी लड़ते नहीं हैं, लेकिन भूख के कारण इन दोनों की लड़ाई कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। लेकिन दोस्तों, मगरमच्छ जैसे ताकतवर शिकारी का भी पाइथन द्वारा शिकार हो गया। लेकिन दोस्तों, मगरमच्छ की खाल सख्त होने की वजह से पाइथन उसे पचा नहीं पाया, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसका एक्सरे निकाला। एक्सरे में दिखाई दिया कि पाइथन ने पूरी तरीके से मगरमच्छ को निगल लिया था, लेकिन वो उसे पचा नहीं पाया। दोस्तों, आपने कुत्तों और बिल्लियों को तो हॉस्पिटल जाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी मेंढक के बारे में ऐसा सुना है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं। एक पालतू मेंढक को हॉस्पिटल इस वजह से ले जाया गया क्योंकि उसने 30 से भी ज़्यादा छोटे छोटे पत्थरों को निगल लिया था। इसी वजह से उसकी सर्जरी भी करनी पड़ी थी। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि जानवर छोटी मोटी चीज़ों को काफ़ी आसानी से निगल लेते हैं। दोस्तों, इसी तरीके का एक और केस आया था जब एक छोटे पपी ने एक लाइट बल्ब को निगल लिया था। जब उस कुत्ते ने लाइट बल्ब को निगला तब उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चला कि उसने एक लाइट बल्ब निगल लिया था।